नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुहावरा और लोकोक्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आपका का विकल्प है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, का विकल्प है आपका खा विकल्प है दोनों बराबर होना, और गा विकल्प है दोस्तों कि किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, और घा विकल्प है कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आपका ये मुहावरा होता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ जो होता है वो होता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कठपुतली बनाना। क्या है दोस्तों? आपका दूसरा प्रश्न है कठपुतली बनाना। ये दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका दिल्ली कोर्ट विधेयक सहायक परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है, 2018 में पूछा गया है दोस्तों। तो आपका इसका का विकल्प है नाचना, खा विकल्प है किसी को बांधना, और गा विकल्प है दूसरों के संकेत पर चलना, और घा विकल्प है किसी को ना बुलाना। तो दोस्तों, जो कठपुतली बनाना होता है आपका शब्द ये होता है, इसका दोस्तों जो आपका उत्तर होगा वो आपका होगा दूसरों के संकेत पर चलना। क्या होगा दोस्तों? दूसरों के संकेत पर चलना। फिर दोस्तों, आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि चांद पर थूकना। चांद पर थूकना, जो आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि चांद पर थूकना। तो दोस्तों, आपका जो इसका सही उत्तर होगा तो हमारा का विकल्प है दोस्तों चेहरा बिगाड़ देना, खा विकल्प है मुख द्वार पर हमला, गा विकल्प है भले व्यक्ति पर कलंक करना, और घा विकल्प है कोई नहीं। तो दोस्तों, जो चांद पर थूकने का अर्थ होता है वो होता है कि भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। भले व्यक्ति पर, कोई भला व्यक्ति है, कोई पाप ना किया हो, उस पर किसी चीज का इल्जाम लगाना, तो होता है चांद पर थूकना, इसका जो अर्थ होता है। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि घोंघा बसंत। घोंघा बसंत जो है, घोंघा बसंत का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, आपका का विकल्प है लाचार, खा विकल्प है शत्रु, गा विकल्प है मूर्ख, और घा विकल्प है विदूषक। तो दोस्तों, जो आपका ये प्रश्न है ये है आपका घोंघा बसंत, घोंघा बसंत होना। तो दोस्तों, घोंघा बसंत का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख होना। क्या होता है दोस्तों? मूर्ख होना। जो आपका गा विकल्प है ये सही उत्तर है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नब्ज पहचानना। क्या होता है दोस्तों? आपका जो पांचवा प्रश्न होता है वो आपका है नब्ज पहचानना। तो आपका का विकल्प है दोस्तों अनुभवी होना, खा विकल्प है रोग का निदान करना, गा विकल्प है स्वभाव जानना, और घा विकल्प है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो ये नब्ज पहचानना शब्द होता है, इसका दोस्तों जो आपका अर्थ होता है वो होता है स्वभाव जानना। जब किसी चीज के बारे में आप किसी के बारे में पूरी तरीके से जान लेंगे कि उसका स्वभाव कैसा है, हाव भाव कैसा है, तो उसको कहा जाता है नब्ज पहचानना कहा जाता है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या है दोस्तों? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और का विकल्प है दोस्तों आपका कम पुरानी दोस्ती, खा विकल्प है उज्जवल रात, और गा विकल्प है क्षणिक सुख, और घा विकल्प है खतरा टल गया। तो दोस्तों, आपका जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जो होता है ये दोस्तों DSSSB PGT जो है परीक्षा जो होती है आपकी, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा क्षणिक सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब बहुत क्षणिक सुख, उसके बाद फिर दुख का पहाड़ पड़ना होता है। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 7वां प्रश्न है कि जहर का घुट पीना। जहर का घुट पीना। तो दोस्तों, आपका का विकल्प है चुपचाप अपमान सहन करना, खा विकल्प है जहर पीना, गा विकल्प है मान रखना, घा विकल्प है कर्ज चुकाना। तो दोस्तों, आपका जो जहर का घुट पीना होता है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है चुपचाप अपमान सहन करना। क्या होता है दोस्तों? आपका जो का विकल्प है चुपचाप अपमान जो है सहन कर लेना, ये होता है जहर का घुट पीना। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि काला नाग। काला नाग का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आपका का विकल्प है विषधर सर्प, खा विकल्प है घातक व्यक्ति, गा विकल्प है तेज बुद्धि वाला व्यक्ति, और घा विकल्प है कला धन रखने वाला। तो दोस्तों, जो काला नाग शब्द होता है इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है घातक व्यक्ति।
कुछ व्यक्ति होते हैं जो सामने से मतलब बहुत अच्छा बनते हैं और जो पीछे से जो है आपका गला काटने के चक्कर में रहते हैं, तो उसको कहा जाता है काला नाग, कहा जाता है काला नाग। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 9वां प्रश्न है बाहें खिलाना, बाहें खिलाना। तो दोस्तों आपका का विकल्प है बल बिखर जाना, और खा विकल्प है बहुत खुश होना, गा विकल्प है बंगले झांकना, और घा विकल्प है कली खिलना। तो दोस्तों जो बाहें खिलाना का अर्थ होता है, जो बाहें खिलाना का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर खिलाना शब्द नहीं है, यहाँ पर जो है आपका होता है बाहें खिलना। क्या होता है दोस्तों? बाहें खिलना होता है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होगा वो आपका होगा बहुत खुश होना। जब कोई बहुत खुश होता है तो उसको कहा जाता है बाहें खिलना, भैया उनका बाहें खिला है। तो फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि नमक हलाल होना, नमक हलाल होना। तो दोस्तों आपका का विकल्प है कृतज्ञ होना, और यहाँ पर कृतज्ञ होगा। खा विकल्प है आपका कृतज्ञ होना, और गा विकल्प है नमक खाना, और घा विकल्प है नमक डालना। तो दोस्तों जो आपका नमक हलाल करने का अर्थ होता है वो होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ होना। क्या होता है दोस्तों? आपका जो का विकल्प है कृतज्ञ होना। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जूतम पैजार, जूतम पैजार का अर्थ है। तो आपका का विकल्प है लड़ाई झगड़ा होना, खा विकल्प है लूट मचाना, और गा विकल्प है छीना झपटी करना, घा विकल्प है किसी वास्तु की बहुतायता। तो दोस्तों जूतम पैजार का जो अर्थ होता है वो आपका होता है दोस्तों लड़ाई झगड़ा होना। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंक में भरना, अंक में भरना। तो आपका का विकल्प है गले लगना, घा विकल्प है सीने लगना, गा विकल्प है सही जवाब देना, और घा विकल्प है आंख लगाना। तो दोस्तों आपका जो होता है अंक भरना, अंक भरना जो होता है दोस्तों उसका जो अर्थ होता है वो होता है सीने से लगाना। अंक मतलब गोद होता है, तो आपका होता है सीने लगाना। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 13 होना, 3 का 13 होना। तो दोस्तों आपका का विकल्प है सिद्धांतहीन, खा विकल्प है टाल मटोल करना, गा विकल्प है पराजित करना, और घा विकल्प है बिखर जाना। तो दोस्तों जो 3 का 13 होता है उसका मतलब होता है जब कोई चीज़ 3 से 13 हो जाता है तो उसका मतलब होता है बिखर जाना। क्या हो जाना दोस्तों? बिखर जाना होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ। तो आपका का विकल्प है दोस्तों आंख दूसरे पर निर्भर, खा विकल्प है आंख दूसरे से शत्रुता, और गा विकल्प है आंख दूसरे से मित्रता। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका शब्द है आंख जो है ये आपका जो है एक के स्थान पर आया है। यहाँ पर जो आग शब्द है ये आपका एक के स्थान पर आया है, और घा विकल्प है आपका आग दूसरे से स्पर्धा। तो दोस्तों जो चोली दामन का साथ होता है तो वो होता है एक दूसरे से मित्रता। जैसे जब कोई एक घनिष्ठ संबंध होता है एक दूसरे के बीच तो कहा जाता है भैया उनका चोली दामन का साथ है। तो इसलिए दोस्तों आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो आपका होगा एक दूसरे से मित्रता। जो आपका गा विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना। तो आपका का विकल्प है मीठी बातों से लज्जित करना, खा विकल्प है व्यंग करना, गा विकल्प है कमजोर होना, और घा विकल्प है दुर्दशाग्रस्त होना। तो दोस्तों आपका जो 15वां प्रश्न है मखमली जूते मारना, उसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित करना। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तालू में जीभ का ना लगना, तालू में जीभ का ना लगना। तो आपका का विकल्प है दोस्तों भूख से तड़पड़ाना, और खा विकल्प है दोस्तों प्यास से बेचैन होना, और गा विकल्प है चुप ना रहना, और घा विकल्प है स्वाद ना मिलना। तो दोस्तों आपका जो 16वां प्रश्न है तालू में जीभ का ना लगना, तालू में जीभ का ना लगना, उसका जो है उत्तर होगा वो चुप ना रहना। क्या होगा दोस्तों? चुप ना रहना को जो है तालू में जीभ ना लगना कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल पक जाना, दिल पक जाना। तो आपका का विकल्प है घृणा होना, खा विकल्प है प्रेम ना होना, और गा विकल्प है अत्यंत पीड़ित होना, और घा विकल्प है कष्ट पहुंचाना। तो दोस्तों आपका जो 17वां प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा
दिल पक जाने का अर्थ जो होता है वो होता है अत्यंत पीड़ित होना। क्या होता है दोस्तों? अत्यंत पीड़ित होना। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो दोस्तों गूलर का फूल होना, तो आपका का विकल्प है कभी कभी दिखाई देना, खा विकल्प है स्पष्ट दिखाई देना, गा विकल्प है साफ दिखाई देना और घा विकल्प है व्यर्थ के बात करना। तो दोस्तों जो गूलर का फूल होना मतलब वो होता है, तो उसका जो अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ढपोर पंख होना, डपोर पंख होना, तो आपका का विकल्प है बेवकूफ, खा विकल्प है शब्द संबंध छोड़ देना, गा विकल्प है विख्यात होना और घा विकल्प है कंपन लगाना। तो दोस्तों आपका जो ये शब्द होता है डपोर पंख होना, डपोर पंख होना, तो इसका दोस्तों आपका जो अर्थ होगा वो होगा बेवकूफ़ होना। क्या होगा दोस्तों? बेवकूफ़ होना। फिर दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है कि डाक का तीन पात होना। तो दोस्तों आपका का विकल्प है सदा एक सा रहना और खा विकल्प है बलपूर्वक करना और गा विकल्प है उत्पंग काम करना और घा विकल्प है निर्धन होना। तो दोस्तों जो डाक का तीन पात होना, इसका अर्थ होता है सदा एक समान रहना। क्या होता है दोस्तों? सदा एक सा रहना। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।